त्वं शुचिः सती सरच्छतमिमं गर्भं धारयिष्यसि ततश्च महेंद्र दर्पहंता पुत्रो भविष्यति। यदि 100 वर्ष तक तुम नियमों का पालन करती हुई इस गर्भ को धारण करोगी तो इंद्र को मान मर्दन करने वाला पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। इतने नियम बता दिए कि किसी न किसी नियम में चूक हो ही जाए। आचार विचार की बड़ी महिमा है। सौ साल पूरे हो गए थे, बहुत ध्यान से सुने, लगभग पूरे हो गए थे, 1-2 दिन बाकी थे 100 वर्ष पूरे होने में, 1-2 दिन बस। और दिति माता से क्या गलती हुई? वो बिना हाथ पैर धोए आचमन किए बिना सो गई अपने बिस्तर पर। ये गलती उनसे हुई। पैर धो करके बढ़िया से हाथ धोना चाहिए, पैर धोना चाहिए, मुख धोना चाहिए, और पैर धोकर एक अलग वस्त्र से पैर पोंछना चाहिए। गीले पैर से सोना निषिद्ध है। फिर आचमन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, और फिर भगवत स्मरण पूर्वक शयन करना चाहिए। ये शयन की विधि है। जगने की विधि है तो सोने की भी विधि है। अब ईमानदारी से बताओ, हाथ पांव धो के कौन कौन सोते हैं? चलो 2-4 लोगों ने तो कम से कम हाथ ऊपर उठाए। वैसे देखा देखी भी बहुत से लोग हाथ उठा देते हैं। पवित्र होकर शयन करना, ये भूत प्रेत के उपद्रव, ऊटपटांग तरीके के स्वप्न अपवित्र होकर शयन करने में ही आते हैं। साधकों के लिए सावधानी रखनी चाहिए। कभी भी अशुद्ध आसन पर अशुद्ध वस्त्र धारण करके शयन नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, दूसरे के वस्त्र और दूसरे की शैया, उसका व्यवहार तो किसी भी अवस्था में नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही गमछा सब लपेट रहे हैं, एक ही कंबल सब ओढ़ रहे हैं, एक ही आसन पर सब पड़े हैं। ये जो है ना, संस्कारों को विकृत बनाने वाली चीज है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों को एक बात हम सुना रहे हैं। उसको आप बड़े ध्यान से सुनना, और यदि उससे प्रेरणा ले सको तो प्रेरणा ले लेना। हम अपने पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज के साथ ग्वालियर में एक भक्त के यहाँ गए। हमारा बाल्यकाल ही था। यह बात 1995 के पहले की है। हो सकता है सन 90 या 91-92 की हो, पूरी याद नहीं, लेकिन 95 की तो पहले की बात पक्की है। आज कितना साल हो गया है? हाँ, 29 वर्ष बता रहे हैं। 29 वर्ष हो गए, तो बहुत पुरानी बात तो नहीं। यदि 95 के पहले की माने तो 29 वर्ष पुरानी बात है। श्री गुरुदेव भगवान की अपार कृपा करुणा से हमें कभी ऊट पटांग दृश्य स्वप्न में नहीं आते, कभी भी। माने ये गुरुदेव भगवान के चरणों में रहने का, उनके अधरामृत, उनके उनकी चरण रज की ये महिमा है। हमारा इसमें न तो हमारा कोई साधन है, न हमारा कोई चिंतन है, न हमारा कोई पुरुषार्थ है। यह केवल संत सद्गुरु का अनुग्रह। तो कभी हमारे मन में ऊट पटांग स्वप्न कभी नहीं होते।
एकदम बचपन से ही विलक्षण विलक्षण प्रकार के स्वप्न। और महाराज जी के साथ हम गए थे। महाराज जी एकांत में रहने का उनका, रात्रि में कोई उनके निकट न सोए, उनका नियम था। वो तो सोते ही नहीं थे, एक प्रकार से बैठे ही रहते थे। हमसे बोले जाओ, हमारे लिए बोले ये इनकी व्यवस्था करो। तो एक कमरा था अटैच, उसमें हमारी व्यवस्था हो गई। सर्दी का समय था, तो जिसके यहाँ हम महाराज जी गए थे वहाँ हमको व्यवस्था हो गई, हम लेट गए। लेटने के बाद जैसे ही नींद हुई कि बड़े ऊट पटांग स्वप्न आरंभ हो गए, जो किसी वैष्णव को, साधक को जो दृश्य मन में कभी नहीं आने चाहिए, ऐसे ऊट पटांग दृश्य मन में स्वप्न के रूप में आने लगे। और तत्काल एकदम विकलता बढ़ी और जग गए हम। जगे तो हमको आश्चर्य हुआ कि मुझे इस प्रकार के अश्लील दृश्य कभी स्वप्न में तो नहीं दिखाई पड़े। ये ऐसा कैसे हुआ? हमने क्या खाया? हम तो गुरुजी की सन्निधि में, ऐसा हुआ क्यों? हमारा चिंतन ऐसा नहीं है। तो मन में सोचा कि कोई न कोई अशुद्धि शरीर में रह गई है। तो कोई शौच जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन हमने, ठंड का समय था, वो गर्म पानी वाली सुविधा वहाँ तो आजकल होती है लोगों के यहाँ, तो हमने स्नान कर लिया, पूरा स्नान किया। स्नान करके अब ठंड बहुत थी, तो अपना ही एक गर्म चादर ऐसे भूमि में, आजकल कमरों में भी बेड लंबा चौड़ा होता है और उसमें जगह ज़्यादा नहीं रह जाती है, तो उसमें जितनी भी जगह थी अपना एक चादर, जैसे साधु साई आसन लगाते हैं, ऐसे बिछा लिया और ऐसे ही अपना कपड़ा लेकर उसी ठंड में सोने लग गए। नींद तो पूरी हुई नहीं थी, इसलिए नींद आ गई। और जैसे ही सोना आरंभ किया, आपको हम क्या बतावें, श्री वृंदावन की लीलाओं की स्मृति होने लगी और ठाकुर जी की लीला दिखाई पड़ने लगी। सोए ग्वालियर में थे, पहुंच गए जमुना जी के पुलिन में, और वो लीला दिखने लग गई। तो एक ही रात्रि में दो प्रकार के अनुभव, बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर सवेरे हमने अपनी अनुभूति पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदित की, तो उन्होंने कहा कि वो महाराज जी तो महाराज जी थे, बोले देख बच्चा, हम पढ़े लिखे साधु नहीं हैं, ये पढ़े लिखे पंडितों की बातें अलग होती हैं। देखो, साधु का बिस्तर नहीं होता, साधु का होता आसन, और दुनियादारी वालों का होता है बिस्तर। बिस्तर माने जानते हैं क्या होता है? क्योंकि महाराज जी क्या होता है? बोले जो विषयों से तर हो वो बिस्तर, और जिस पर बैठकर भगवत चिंतन हो वो आसन। साधुओं का आसन होता, साधुओं का बिस्तर नहीं होता। इसलिए गृहस्थियों के गद्दा, तकिया, कंबल, इनका व्यवहार साधु को नहीं करना चाहिए। चाहे अपना टाट का बोरा लेके चलो, पर अपना आसन, अपना वासन, अपना कमंडल, अपना पात्र होना चाहिए। गृहस्थियों के ज़्यादा संपर्क में आने से बचना चाहिए। तब से लेके अब तक सामान थोड़ा सा हमारे साथ ज़्यादा हो जाता, लेकिन हमारी तकिया, हमारा आसन हम अपने साथ लेके चलते हैं। हो जाए तो हो जाए ज़्यादा, और नहीं ऐसा कथनचित कहीं न हो तो एकदम कोरे वस्त्र का व्यवहार करते हैं। किसी का उपयोग किया हुआ वस्त्र कभी व्यवहार नहीं करते। हमको तनिक ये लग जाए कि हम जहाँ विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, वहाँ कोई जूठा गिर गया या अशुद्धि हो गई, तो उसको तत्काल धुलवा देंगे, तत्काल हम अपने वस्त्र परिवर्तन कर लेंगे। उसका लाभ है। मेरी प्रार्थना है, इस मार्ग में शुचिता बहुत आवश्यक है। व्यवहारिक शुचिता और भाव की शुचिता, दोनों। शारीरिक शुद्धि भी आवश्यक है और भाव शुद्धि भी आवश्यक है। शारीरिक शुद्धि का भाव शुद्धि पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए, नहीं तो संतों में सखरे निखरे का विचार क्यों होता है? अपरस सपरस का विचार क्यों होता है? इसीलिए होता है। भगवत सेवा में विचार क्यों है? इसीलिए भगवत सेवा में विचार है।
तो ये बात खान पान में भी व्यवहार विचार, वस्त्रादि के व्यवहार में भी विचार। पर अब समस्या ऐसी है कि लोगों को कथा तो सुननी नहीं है, सुननी है तो फिर वो सुन करके उसको धारण नहीं करना है, तो लाभ कैसे होगा। तो इतनी सी भूल हो गई दिति माता के द्वारा कि वे बिना पैर धोए आसन पर बिस्तर पर सो गई। पादयोः कृतमूर्धजाम, जिस ओर सिर हो उधर पैर नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं तो उधर तकिया, इधर तकिया सो रहे थे अब पैरों की तरफ तकिया करके सो गए, ऐसा भी नहीं। आसन पर भी एक निश्चित दिशा और निश्चित जगह रखनी चाहिए। जहाँ पैर है वहाँ पैर ही रहें, जहाँ सिर हो वहाँ सिर ही रहे। ये उनसे भूल हो गई और इसी भूल का आश्रय लेकर देवराज इंद्र ने सूक्ष्म देह से उनके उदर में प्रवेश किया। वो बालक बन के उनके पास ही रह रहा था सेवा में, इस प्रतीक्षा में कि कोई त्रुटि बने मेरी मौसी जी से, और त्रुटि बनी और वो भीतर चला गया इंद्र। और उसने दिति के गर्भ को, जो 100 वर्ष तक जिन्होंने तपस्या पूर्वक धारण किया था, उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। तप के प्रभाव से वे 7 टुकड़े टुकड़े नहीं हुए, 7 बालक हो गए। तो एक एक बालक के फिर 7 टुकड़े किए, तो 7 सत्ते 49, चले मरुत 49, वो 49 बालक हो गए। और 50वां इंद्र, 49 वो और 50वां इंद्र, ये एक साथ पैदा हो गए। तो दिति माता ने कहा कि मैंने तो एक पुत्र की प्राप्ति के लिए तप किया था, ये 49 कहाँ से आ गए, और 50वां इंद्र तू कहाँ से आया, तेरे हाथ में वज्र है, तू इंद्र है, तू कहाँ से आया। उसने सारी बात बता दी। बोले माता जी, मौसी जी, आप हमको मारने वाला पुत्र प्राप्त की कामना से तप कर रही थी, इसलिए अपना बचाव तो सब करते हैं, अपने बचाव के लिए मैं आ गया, आप क्षमा करना। और अब तो मैं आपके पेट में रह के आया हूँ, जिस मार्ग से पुत्र का जन्म होता उसी मार्ग से मेरा भी जन्म हुआ, तो आप तो मेरी अब माँ ही हो गई, ये मेरे सगे भाई हो गए, ये इंद्र स्वर्ग में रहकर हमारे साथ आनंद से रहेंगे। उनको मरुद गणों का पद दिया गया। चले मरुत 49 प्रकार की अग्नि है और 49 प्रकार की ही वायु है। इन मरुद गणों की उत्पत्ति का प्रसंग जो श्रवण करता है, महाराज जी उसको लिखा है, उसको विष्णुलोक की प्राप्ति होती है, भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री भरद्वाज महर्षि ने कहा कि भगवान, आपने यह बताया कि सूर्य भगवान के पुत्र वैवस्वत मनु हुए, उन मनु जी के परम पावन चरित्र का हम श्रवण करना चाहते हैं, आप कृपा करके बतावें। श्री सूत जी वर्णन कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप के पुत्र सूर्य हुए, सूर्य से श्राद्ध देव वैवस्वत मनु हुए, मनु के इक्ष्वाकु हुए, इक्ष्वाकु से विकुक्षी हुए और विकुक्षु से द्वैत हुए, और इसी पवित्र वंश में भगीरथ हुए, और इसी में सौदास हुए, इसी में अनरण्य हुए, इसी वंश में दीर्घबाहु हुए, और दीर्घबाहु माने दिलीप का ही नाम दीर्घबाहु है, और दिलीप दीर्घबाहु दिलीप के पुत्र अज हुए, अज के पुत्र दशरथ हुए, और दशरथ जी के यहाँ अजात दशरथः दशरथात् रामः रामाल लवः लवात् पद्मः, अज से दशरथ जी हुए, दशरथ जी से राम जी हुए, राम जी के पुत्र लव हुए, लव के पुत्र पद्म हुए, पद्म से अनुपर्ण हुए, अनुपर्ण से वस्त्रपाणि हुए, और वस्त्रपाणि से शुद्धोदन हुए। शुद्धोदन जानते हैं कौन शुद्धोदन? आज जिन बुद्ध जी की जयंती है उन बुद्ध जी के पिता शुद्धोदन, इनका वंश भी जन्म भी सूर्य वंश में है, राम जी के खानदान में इनका जन्म है। शुद्धोदन
और शुद्धोदन के पुत्र बुध हुए। वस्त्र पाणे है शुद्धोदन, शुद्धोदनाद बुधा, और बुध को ही बुद्ध कहा गया। बोलो बुद्ध भगवान की जय। अब देखो, प्रयास तो नहीं किया गया था कि बुद्ध पूर्णिमा पर बुद्ध जी का नाम नरसिंह पुराण में आएगा, लेकिन अपने आप आ गया। यही भगवान की विलक्षणता है, भगवान की कृपा है। बुद्ध आ गए और कहते हैं इन बुद्ध के बाद सूर्यवंश समाप्त है। ये तो सन्यासी हो गए, आगे फिर वंश नहीं चला। कहते ये वंश भी अत्यंत पवित्र हुआ, धर्मनिष्ठ हुआ। इस वंश का श्रवण करने से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। भरद्वाज ऋषि ने कहा कि आपने संक्षेप में सूर्यवंश सुनाए तो संक्षेप में चंद्रवंश भी सुना दीजिए, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म इसी पवित्र वंश में हुआ है। भगवान नारायण के नाभि से कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि हुए, मरीचि के दाक्षायणी गर्भ से कश्यप जी हुए, कश्यप जी की अदिति के गर्भ से सूर्य हुआ। और कहते हैं कि इन्हीं सूर्य से संज्ञा के गर्भ से मनु की उत्पत्ति हुई, और मनु के ही पुत्र पुरूरवा हुए। पुरूरवा ये मनु के ही वंश में उत्पन्न हुए, पुरूरवा। और पुरूरवा ने चंद्रमा के पुत्र बुध, उन बुध ने इला से विवाह किया, जो सिद्युम्न नाम का राजकुमार था, जो शापित वन में प्रवेश करने से स्त्री हो गया था। उससे चंद्रमा के पुत्र बुध ने विवाह किया और उससे पुरूरवा का जन्म हुआ। और पुरूरवा से चंद्रवंश चला। पुरूरवा से आयु, आयु से नहुस, और नहुस से ययाति, और ययाति से पुरु, और पुरु से पुरुवंश उत्पन्न हुआ। उस पुरुवंश में ही आगे चलकर शांतनु, धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर आदि ये सब उत्पन्न हुए। पांडु से कुंती देवी के गर्भ से अर्जुन का जन्म हुआ। अर्जुन के सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु उत्पन्न हुए। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित हुए, और परीक्षित के जन्मेजय हुआ, और जन्मेजय से शतानीक हुआ, और शतानीक की पुष्पवती से सहस्रानीक हुआ, और सहस्रानीक से का विवाह मृगवती नाम की कन्या से हुआ। उससे उदयन का जन्म हुआ, और उदयन का विवाह वासव दत्ता से हुआ। एक नाटक है संस्कृत का, स्वप्न वासव दत्तम। ये चंद्रवंश के आखिरी राजा हुए उदयन वासव दत्ता। उनका नाम भी नृसिंह पुराण में है। नरवाहन हुआ, नरवाहन से अश्वमेधा, उनके क्षेमक, और ये क्षेमक ही पांडव वंश के अंतिम राजा हुए। इसके बाद ये वंश समाप्त हो जाता है, और इसी वंश में, यदु के वंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। 14 मनवंतरों का भी नृसिंह पुराण में वर्णन किया गया है, और 14 मनवंतरों में कौन कौन से मनवंतर में कौन कौन से देवता होंगे, इंद्र का क्या नाम होगा, सप्तर्षि कौन कौन होंगे, उन सब का वर्णन किया। और कहा कि एते तवोक्ता मनवो मराश्च पुत्राश्च भूपा मुनियश्च सर्वे विभूतयस्तस्य स्थितौ स्थितस्य तस्यैव सर्वं त्वमेहि विप्र। ये सब भगवान की विभूतियां ही हैं, इसलिए इनका वर्णन किया गया है। भरद्वाज जी ने कहा, महाराज आपने वर्णन करके सुनाया तो सही, लेकिन अभी हमारी तृप्ति नहीं हुई है, थोड़ा सा और। मनु जी के वंश में जो इक्ष्वाकु हुए, वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु, उन इक्ष्वाकु का बड़ा अद्भुत चरित्र है, क्योंकि राम जी इक्ष्वाकु वंश में ही प्रकट हुए। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। वाल्मीकि रामायण में लिखा है।
तो इक्ष्वाकु का जैसा चरित्र नृसिंह पुराण में है वैसा अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। बड़ा मंगलमय चरित्र है इक्ष्वाकु का नृसिंह पुराण में। कहते हैं कि भगवान सूर्य के पुत्र मनु जी को, वैवस्वत मनु को ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी, वत्स तप करो और सृष्टि का विस्तार करो। आपने कठोर तप करके शक्ति प्राप्त की और कहा कि मैं सृष्टि विस्तार कहाँ करूं? तो उनको कहा कि तुम धरती पर जाकर अपने साम्राज्य की स्थापना करो और बिना पुरोहित के अनुग्रह के तुम साम्राज्य की स्थापना करने में समर्थ नहीं हो सकते, इसलिए हम तुम्हें एक पुरोहित प्रदान करते हैं। तो वैवस्वत मनु को पुरोहित के रूप में अपने पुत्र वशिष्ठ जी को श्री ब्रह्मा जी ने प्रदान कर दिया, तुम इनके पुरोहित हो जाओ। बहुत ध्यान से सुने, वशिष्ठ जी को जब आज्ञा दी ब्रह्मा जी ने कि तुम इनके पौरोहित्य को स्वीकार करो, तो वशिष्ठ जी थोड़े से दुखी हो गए। उनके मन में आ रहा था कि हमको पुरोहित पिताजी क्यों बना रहे हैं, क्योंकि पौरोहित्य कर्म श्रेष्ठ कर्म नहीं है, पौरोहित्य कर्म अति मंदा। अब इसकी विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता है, समय का संकोच है। मान लो पौरोहित्य मंद कर्म है और ब्राह्मण पौरोहित्य नहीं करेंगे तो धर्म संस्कार सदाचार का क्या होगा? महाभारत में एक प्रकरण है जिसमें बहुत ध्यान देकर सुने। जब पांडवों का वनवास हुआ है, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, तो आप उस 12 वर्ष के वनवास में पांडव कामवन में भी आए। यहाँ पांडवेश्वर महादेव हैं, पांडवों के द्वारा स्थापित कामवन में पांडव निवास किए, और इसी कामवन में भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने आए कि नहीं आए? महाभारत के अनुसार इसी कामवन में पांडवों से मिलने भगवान श्री कृष्ण पधारे। तो जो लोग यह कहते हैं कि ब्रज से जाने के बाद ठाकुर जी फिर ब्रज में नहीं आए, ये बात झूठी साबित हो जाती है।